किसी को नहीं लगता कि वो साइबर क्राइम के टारगेट होंगे जब तक उनके साथ होता है। तो आपके एक्सपीरियंस में ऐसी क्या गलतियां हैं जो लोग करते हैं विच मेक देम अ टारगेट? एक लालच होता है लोगों को कि वो अपने 2 रुपए का 10 रुपए कैसे करें। एक उसमें उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनके साथ साइबर फ्रॉड है। छोटे बच्चे जो बहुत ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, इसके क्या डेंजर्स होते हैं? आजकल बच्चे जो गेम खेलते हैं उनके ऊपर मल्टीप्लेयर, मल्टी चैट ऐसी फैसिलिटी मिलती है सारी। उस पे 40 से 50% चीटर्स बैठे होते हैं, वही हैकर्स होते हैं। बच्चों को लगता है कि वो उनकी एज ग्रुप का है, वो उनके साथ 4-5 दिन गेम खेलते हैं, फिर उनको अपने ग्रुप में इन्वॉल्व करने के लिए झांसा देते, फिर वो वहीं पे एक लिंक भेजते हैं उनको। जैसे वो लिंक पे क्लिक करता है उनका पूरा फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एक हाईबॉक्स ऐप स्कैम है, आपको पता हो तो दिल्ली में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे, जैसे एलवी यादव था, भारती सिंह, फुकरा इंसान, 5-6 और भी थे। इन्होंने उसको प्रमोट किया और प्रमोट किया, 500 करोड़ का उसने फ्रॉड कर दिया। अब दिल्ली पुलिस ने उनको नोटिस किया। अब हम आज के टाइम में ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं जो बैटिंग और गेमिंग ऐप को प्रमोट करते हैं। और मैं तो कहता हूँ जैसे जो लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं जो बैटिंग और गेमिंग को प्रमोट करते हैं, शर्म की बात है। मेरे पास डेली ऐसे 10 से 15 कॉल्स और मैसेज आते हैं, सर ऐसे ऐसे हमारी फोटोज कॉम्प्रोमाइज हो गई और कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है। इन केस आप एक महिला और आपको ये लगता है कि आपकी प्राइवेट फोटोज लीक हो गई है, कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपके सारे फोटोज जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे उड़ जाएंगे। आपको गूगल पे जाना है, वहाँ लिखना है वाओ, पता नहीं था मुझे इसके बारे में। 7,40,000 केसेस ऑफ साइबर क्राइम 2024 के पहले 4 महीने में ही रिकॉर्ड हो गए थे। दिस इज द लेटेस्ट स्टैट्स अवेलेबल टू अस एंड अब 2025 में तो कहानी और भी खराब है। वेलकम टू द संगम प्रोजेक्ट। माय गेस्ट फॉर टुडेज एपिसोड इज अमित यादव, a seasoned cybercrime specialist serving with the Gurgaon police. नमस्ते अमित जी। नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम निकाल के आए द संगम प्रोजेक्ट पॉडकास्ट पे। एंड आज हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में। जी मैम। किसी को नहीं लगता कि वो साइबर क्राइम के टारगेट होंगे जब तक उनके साथ होता है। जी। तो आपके एक्सपीरियंस में ऐसी क्या गलतियां हैं जो लोग करते हैं विच मेक देम अ टारगेट? मैम एक्चुअली एक तो सबसे ज्यादा जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि एक लालच होता है लोगों को कि वो अपने 2 रुपए का 10 रुपए कैसे करे। एक उसमें उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया। एक वो खुद अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं ऑनलाइन। और सबसे बड़ी बात है कि वो ट्रस्ट, कि किसी ने आपके पास कॉल की ये बताकर कि मैं आपके फादर का फ्रेंड बोल रहा हूँ या मैं आपके दोस्त का फ्रेंड बोल रहा हूँ और आपके पापा का या आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस कंडीशन में है और उनको कुछ पैसे की जरूरत है, तो अगर हम उसी समय 1 या 2 मिनट का टाइम निकाल कर उन चीजों को वेरीफाई कर ले तो, क्योंकि हमें तो बहुत जल्दी होती है ना। एक सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि मेरे को लगता है कि चीजों को बिना वेरीफाई किए, अगर आप ऑनलाइन किसी पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं या ऑन कॉल किसी पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं, इवन ऑफलाइन भी है, तो बिना चीजों को वेरीफाई किए आप ना तो किसी को अपना पैसा दे, ना किसी को अपना डाटा दे, ना किसी को अपना टाइम दे। मतलब आप अपनी कोई भी बिलोंगिंग्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। एक आप हर समय थोड़ी विजिलेंट रहे कि आपको ये लगे कि आपके साथ एक नेगेटिव माइंड के साथ अगर आप ऑनलाइन बैठोगे कि सामने वाला आपका कुछ नुकसान कर सकता है। स्पेशली विथ गर्ल्स, अगर आप एक महिला है और किसी से ऑनलाइन बात करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं जो आपको मतलब भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, आपको अपने प्रति अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके जो पर्सनल जैसे आपके घर में कुछ चल रहा है उनमें सहारा बनकर कि आपके घर में वो आपका पति ठीक नहीं है, आपका भाई ठीक नहीं है, आपके साथ तो अत्याचार हो रहा है। तो वुमेन को क्या होता है, कोई वुमेन है, लड़की है, उसको एक शोल्डर मिल जाता है, वो सोचती है कि हाँ ये सही बात कह रहा है, और धीरे धीरे वो अपनी तरफ उन बातों से वो बातें करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद उनका स्टार्ट होता है गेम। वो होता है कि वो उनसे प्राइवेट फोटोज वगैरह ले लेते हैं, बोलकर कि मैं तो, वो महिला ये सोचती प्राइवेट फोटोज तो ले रहा है, रिलेशन तो क्रिएट नहीं कर रहा है। तो लोग ऐसे देते हैं मैम, दे देते हैं स्ट्रेंजर्स को ऑनलाइन, जिसको कभी मिले नहीं। मेरे पास डेली ऐसे 10 से 15 कॉल्स और मैसेज आते हैं जिनमें आगे से लड़की मेरे को बताती है कि सर ऐसे ऐसे हमारी फोटोज कॉम्प्रोमाइज हो गई और कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है। और मैं प्राउडली ये बात कह सकता हूँ आपके चैनल से कि मैं 100% लोगों की तो मदद नहीं कर पाता, बट 10-12 लोगों की मैं डेली ऐसे केसेस में मदद कर रहा हूँ। और अब 10-12 लोग डेली, 10-12 लड़कियों की डेली।
और अब उसका रेशियो थोड़ा डाउन होना स्टार्ट हो गया क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ रही है। इन केस आप एक महिला है और आपको ये लगता है कि आपकी प्राइवेट फोटोज लीक हो गई है, कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपके सारे फोटोज जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे उड़ जाएगी। आपको गूगल पे जाना है, वहां लिखना है stopncii.org.in। ये एक ऐसा पोर्टल है, जैसे आप इसको खोलोगे वहां जाकर अपना केस क्रिएट करोगे, वहां जाकर आपको अपनी फोटोज जो आपकी रियल फोटोज है वो अपलोड करनी है, और जो आपकी फेक बना रखी है या जो आपकी लीक हो चुकी है उनको अपलोड कीजिए। आपका केस क्रिएट होगा, आपकी फोटोज को जल्दी से जल्दी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। या आप वाओ, पता नहीं था मुझे इसके बारे में। या आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाइए, वहां वुमेन्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपना नाम बिना रिवील किए एनोनिमस आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। गुमनामी मतलब आपका कोई नाम कहीं नहीं आएगा, बट बाकायदा आपके पास कुछ एविडेंस होने चाहिए जो उस साइट की जो नॉर्म्स है उनको कंप्लीट कर दे। मतलब कुछ एविडेंस होते हैं कि आपके साथ कोई क्राइम हुआ, तो उसके एविडेंस तो आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट, ताकि आपकी फाइल को प्रोसीड किया जाए। अच्छा, तो सेम चाइल्ड्स के साथ है। तो कितना टाइम लगता है अगर कोई इस वेबसाइट पे जाए, तो कितना टाइम लगता है उनको? मैम विदिन 2 days, मतलब मैक्सिमम होता है 48 आवर्स। अच्छा, मिनिमम तो होता है कि चली जाती है तभी, बट मैक्सिमम 48 आवर्स तक आपकी जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसमें आपकी फाइल को पहुंचा दिया जाता है। ओके, वाओ, तो टॉप प्रायोरिटी पे। हाँ, और आप अगर एक महिला है, आपको ये लगता है कि आपके साथ कोई शोषण कर रहा है या कोई बदतमीजी कर रहा है, या आपको लगता है इन फ्यूचर आपके साथ कोई क्राइम हो सकता है, तो एक हेल्पलाइन नंबर है 181। ये ऑल इंडिया के लिए है। अच्छा। आप उसके ऊपर कॉल कीजिए, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपके पास पुलिस सहायता पहुंचा दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके केस के ऊपर काम करेगी वो भी एक महिला होगी, ताकि वो आपकी बात को इजीली समझ सके और आगे चीजों को प्रोसीड कर सके। तो सर, जैसे आपने बोला, ये हैकर्स जो होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं जी, वो हमारी साइकोलॉजिकल स्थिति पे खेलते हैं। जी। तो जैसे आपने बोला, ऑफ कोर्स वुमेन फॉल प्रे इजीली, पर एक और जो बहुत कंसर्न की बात है छोटे बच्चे जो बहुत ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं। तो इसके क्या डेंजर्स होते हैं? मैम जो हैकर्स होते हैं वो कभी भी आपके फोन को हैक नहीं करते, वो करते हैं आपके माइंड को हैक। हाँ, कि आप कैसी एक्टिविटीज में हो। सपोज मैं इंस्टाग्राम पे पूरे दिन ऑनलाइन रहता हूँ, मैं रील शेयर करता हूँ, मैं घर से बाहर निकला, गोइंग टू मार्केट, मैं जा रहा हूँ जम्मू, गोइंग टू जम्मू। मैं उनको एक पाथ दे रहा हूँ, मैं इनवाइट कर रहा हूँ हैकर को अपनी सारी एक्टिविटीज बता के। मैं हर फोटो में अपनी लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। अपने गूगल लोकेशन को हमेशा ऑफ रखे अगर आपको उसकी नीड नहीं है तो। वरना वो हर ऐप को, बहुत से लोग तो क्या करते हैं, गूगल लोकेशन में हर ऐप को अलाउ कर देते कि हर ऐप बैठ के देख रही है कि आप कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे। आप ये देखना कि जैसे आप दिल्ली में हो और आप चले गए जयपुर में, आपने गूगल लोकेशन को ऑन कर रखा है, जो जयपुर की फेमस चीज है वो आपको फोन में दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। सर सच है, ये मुझे आपसे पूछना है एक्चुअली कि कभी कभी मुझे तो लगता है कि बस कैमरे से नहीं, कभी कभी नहीं, मेरी थॉट्स भी पढ़ रहे हैं। कोई हम बातें कर रहे हैं या कोई किसी से डिस्कस कर रहे हैं और सडनली वो एड्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये वो होता है। हाँ, गूगल में एक ऑप्शन होता है वेब एंड एक्टिविटी। आप सेटिंग में जाइए, गूगल में जाइए, मैनेजर अकाउंट में जाइए, वहाँ सिक्योरिटी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेब एंड एक्टिविटी। उसमें जाएंगे तो वॉइस और ऑडियो का एक ऑप्शन मिलेगा जिसको हर लोग ऑन रखते हैं। उसको बंद कर दीजिए क्योंकि गूगल आपकी बातें सुनता है ना। ये चीज एंड्रॉइड मानेगा ना कभी iOS मानेगा, कभी भी नहीं। आप फोन पे बात करो मेरे से, आप फोन पे बात करेंगे मैं और आप, मैं आपको बोलूंगा कि मेरे को एक टीवी की जरूरत है, विदिन 2 मिनट्स मेरे अमेजन पे, मेरे फ्लिपकार्ट पे, इवन मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, हर जगह मेरे को ये एड्स दिखेगी। आपको ऑनलाइन जो चीजें है ना वो क्या कर रही है कि आपको सोचने का मौका नहीं दे रही। आपकी थॉट प्रोसेस हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारे लिए सोच रहे हैं, हमें वो लग रहा है चीजें इजी है, बट अगर यही प्रोसेस 5 से 10 साल चलेगी उसके बाद हमारी माइंड की जो क्षमता है ना वो बहुत डाउन हो जाएगी। तो हैकर्स इस चीज का कैसे फायदा ले रहे हैं? हैकर फायदा लेते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ था 2009 में, सॉरी 9 में हुआ था शायद, 2009 में स्टार्ट हुआ था। करेक्ट। 2013 में उसको बेच दिया गया था। 500 मिलियन थे, जाने कितने, मतलब एग्जैक्ट तो डाटा मुझे नहीं पता। टिकटॉक का जो ओनर है वो दुनिया के सबसे 25-26वीं अमीर आदमी में है। हम टिकटॉक यूज कर रहे हैं, फ्री है। व्हाट्सएप फ्री है। वीचैट जो इंडिया में बैन हो गया वो फ्री था। बट आपने देखा कहीं
कि इतना फ्री होने के बाद भी फिर वो 500 मिलियन में क्यों बिक रहे हैं? हमारा डेटा। यस एग्जैक्टली, डेटा हमारा जो हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं, हम अपने खाने से पीने से शादी ब्याह हर चीज को वही डेटा वो कमर्शियल वेबसाइट को बेच देते हैं, फ्लिपकार्ट को, अमेजन पे, भाई इस बंदे को ये चाहिए, इसको दिखा, वो एकदम से सडनली आपके इंस्टाग्राम सब पे चीजें। तो हैकर्स हमारे डेटा को चुराते हैं हमारी गलती से, वो मौका देखते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने गूगल अकाउंट को कहीं भी लॉगिन कर देते हैं और वहां सेव भी कर देते हैं पासवर्ड। अपने गूगल अकाउंट को हमें कभी भी लॉगिन नहीं करना चाहिए हर जगह। और आपने एक बात पूछी थी अभी, ऑनलाइन गेमिंग का बच्चों के लिए क्या खतरा है। अगर आपका पास घर में एक अडल्ट फोन है, अडल्ट फोन इन द सेंस कि उसमें गूगल पे चलता है, फोन पे चलता है, आपके फोटोज, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, और आपने अपने बच्चे को दे रखा तो आप महागलती कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आजकल बच्चे जो गेम खेलते हैं उनके ऊपर मल्टीप्लेयर, मल्टी चैट ऐसी फैसिलिटी मिलती है सारी। हाँ। उस पे 40 से 50% चीटर्स बैठे होते हैं, वही हैकर्स होते हैं। ओके। बच्चों को लगता है कि वो उनके एज ग्रुप का है, वो उनके साथ 4-5 दिन गेम खेलते हैं, फिर उनको अपने ग्रुप में इन्वॉल्व करने के लिए झांसा देते हैं, फिर वो वहीं पे एक लिंक भेजते हैं उनको, जैसे वो लिंक पे क्लिक करता है उनका पूरा फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वो ऐसे भी बच्चों को भ्रमित करते हैं कि एक 5-6 केसेस तरह से है कि इन्होंने बच्चे को ऐसे मतलब भ्रमित किया कि आप ना ये गन ले लो, इस फ्री फायर गेम में या पबजी में आपको कोई कभी भी नहीं मार पाएगा, आप हमेशा मतलब सबसे ज्यादा गेम जीतोगे। और उसमें क्या किया, बच्चे ने अपने पापा का क्रेडिट कार्ड लेके वहां डाली डिटेल्स। अब ओटीपी तो ऑब्वियस सी बात है, पापा का फोन ले रहा तो वहीं आएगा, वहां से ओटीपी डाला, वहां सीधा अमाउंट गायब जी। सर कभी ऐसे होता है कि ये साइबर क्राइम है, जैसे बच्चे को ऑनलाइन इन्होंने ट्रैक किया, पर कभी ऐसे होता है कि ये ऑफलाइन भी स्पिल हो जाए और कुछ बहुत लाइक चाइल्ड किडनैपिंग या ऐसा ऑनलाइन शुरू हुआ है पर ऑफलाइन क्राइम बन जाए? होते हैं तो मैम, इनके तो जैसे ग्रो बन ऑफलाइन भी करते हैं लोग चीजें, बट फिर उसको हम साइबर क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता वो। अच्छा। साइबर क्राइम का मतलब है वो सारा क्राइम जो ऑनलाइन हुआ किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो इंटरनेट पे हुआ। साइबर क्राइम में एक इश्यू क्या है कि आपने ना तो क्रिमिनल को कभी देखा, ना आपको पता वो कहाँ से बात कर रहा है, ना आपको ये पता वो कैसा है, कुछ भी आइडेंटिटी आपको उसको नहीं पता। ऑफलाइन क्राइम में तो थोड़ा बहुत पता भी चल जाता है कि कई चीजों में कि सामने वाले ने आपको चोट मारी या सामने वाले ने आपका एक्सीडेंट किया। और साइबर क्राइम में ऑनलाइन में कुछ भी नहीं पता चलता कि सामने वाला क्रिमिनल क्या है। और देखो लोगों की मूर्खता देखिए, जिस आदमी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी शक्ल नहीं देखी, उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। ट्रेडिंग एप्स चल रही है इतनी बड़ी बड़ी, इनमें मतलब करोड़ों रुपए चले गए लोगों के। एक हाई बॉक्स ऐप स्कैम है, आपको पता हो तो, दिल्ली में हाई बॉक्स ऐप स्कैम था। उसका बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे, जैसे एलवी यादव था, अच्छा, भारती सिंह, फुकरा इंसान, 5-6 और भी थे। अच्छा। इन्होंने उसको प्रमोट किया। ओके। और प्रमोट किया, 500 करोड़ का उसने फ्रॉड कर दिया। अब दिल्ली पुलिस ने उनको नोटिस किया है। अब हम आज के टाइम में ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं जो बैटिंग और गेमिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। ये मैम ये ना यूथ को ना खत्म कर रहे हैं। मतलब वो ना तो उनको पढ़ने का मौका दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि घर बैठ के पैसा कमाओ। और लोगों को रियलाइज नहीं होता कि बेटिंग एक्चुअली एक एडिक्शन है, इट्स अ डिजीज। इजीली अवेलेबल इतना एंड्रॉइड चीज, जो एंड्रॉइड मतलब आप इस पे गूगल पे चले जाओ, गूगल प्लेटफॉर्म क्या है, एक ओपन सोर्स है ये प्ले स्टोर। आपने ऐप बनाई, उठा के डाल दो, ना तो वेरीफाई होती ना कुछ होता है, और टक से आपने यूज की। ये नहीं पता कि ये इलीगल है। जब तक ये पता चलेगा इलीगल है, या जब तक सरकार के संज्ञान में आएगी, तब तक वो करोड़ों की गबन कर चुका होता है। वैसे गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने वाली है जल्दी। अच्छा। इसके ऊपर भी किया जाएगा। ओके। और मैं तो कहता हूँ, जैसे जो लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं जो बैटिंग और गेमिंग को प्रमोट करते हैं, बहुत शर्म की बात है रियली, कि आप किसी की मेहनत की अब मैं यहाँ आपके इससे कह दूं कि घर बैठे कमाए 20,000 रुपए, 30,000 रुपए। अगर घर बैठ के इतना आसान था तो मैंने क्यों नौकरी स्टार्ट की? हाँ। या आपने क्यों बिजनेस स्टार्ट किया? और मेरे पास अगर कल को ऐसी स्कीम आएगी ना कि मैं घर बैठ के पैसा कमा सकता हूँ, तो मैं अपने घर वालों को बताऊंगा, बाहर को नहीं बताऊंगा। मैं क्यों बताऊं किसी को ये स्कीम? अपने रिलेटिव्स को बताऊंगा। पर वो कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम भी है, ट्रेडिंग भी है, प्रोबो एप्स है। बोले बस प्रिडिक्शन करो। मैं इन इन्फ्लुएंसर को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सच में गेम खेला है तो आप अपने अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन दिखा दीजिए। हाँ, वो ट्रांजैक्शन मिल जाएगी जिसका इन्होंने प्रमोशन किया था, तब मोटे पैसे आए थे। बट वो नहीं मिलेगी कहीं भी जो इन्होंने गेम खेला था। ना इनके में मिलेगी, ना इनके भाई के में मिलेगी, ना इनके रिलेटिव के में मिलेगी। पर सर
अब हैकर्स बहुत इनोवेटिव हो गए हैं जी, हर नए दिन स्कैम्स आ रहे हैं नए स्कैम आ रहे जब तक एक स्कैम के बारे में हमें पता चलता है दूसरा स्कैम आ गया तो आजकल कौन से ऐसे स्कैम्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए हैं। मैं आपको ना 2 ऐसे लेटेस्ट स्कैम बताऊंगा। अच्छा। आप सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अरे आप ये सोचो ऐसा भी हो सकता है, आपके पास एक कॉल आएगी, सपोज आप किसी चीज का भी बिजनेस करते हैं, आपके पास कॉल आएगी कि मेरे को ऐसे फर्नीचर चाहिए। आप बोलोगे कि आपको किसने रेफरेंस दिया, तो आप बोलोगे कि मेरे को आपका रेफरेंस अमित ने दिया है, मेरे को बल्क में इतना सामान चाहिए। अरे फिर आप बोलोगे ओ हाँ। अमित का कॉल आ रहा है, मैं मर्ज करूं कॉल? हाँ तो आप बोलोगे करो। नाम आपका आएगा नहीं आएगा, आपको क्या अच्छा। पता कि हाँ। उसके ऊपर आ रही है नहीं आ रही कॉल। ओके मर्ज में तो मेरे को पता है ना, मैं करवा रहा हूं। मैं बोलूंगा कि मेरे पास आ रहा है, अमित का कॉल आ रहा है, मैं मर्ज कर दूं कॉल को। जैसे ही मैं कॉल मर्ज करूंगा, पहले ओटीपी आता था, जैसे पहले तो ये होता था, अब ये ना बिना ओटीपी बिना किसी लिंक के बैंक खाता खाली। जैसे आप मर्ज करोगे कॉल, एक ऑप्शन आता है अब कि ऑन कॉल ओटीपी का, आपके फोन पे ओटीपी भेजा जाएगा और वो ओटीपी हैकर सुन लेगा, क्योंकि वो भी मर्ज कॉल में बैठा था। वो वहां से डालेगा। जब तक आप फोन कनेक्ट डिस्कनेक्ट करोगे तब तक आपका अकाउंट साफ, पूरा अकाउंट। वो थोड़ी ना आपके बारे में सोचेगा। जो आदमी चोर टाइप का ही है, हाँ। तो वो तो जब तक आपका अकाउंट को जीरो नहीं कर देगा तब तक ट्राई करता ही रहेगा। एक चल रहा है जंप डिपॉजिट स्कैम, आजकल मार्केट में नया जंप डिपॉजिट स्कैम। उसमें क्या होता है कि आपके फोन पे एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, जैसे ऑटो पे टाइप की होती है, वो 15-20 हजार रुपए की, जितने की भी। जैसे आप अपना फोन पे खोलने जाओगे तो आपको लगेगा कि ये तो फोन पे खोलना है मेरे को, तो इसलिए पिन मांग रहा है। आपने पिन डाला, आपका अकाउंट खाली। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे, जैसे आप फोन खोलो अपना फोन पे और आपको पिन मांग रहा है, तो या तो आप 15 से 20 मिनट तक अपने फोन पे को खोलो ही मत, या गूगल पे को खोलो मत, ताकि वो डिक्लाइन हो जाए। या आप फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत पिन डालो, ताकि आपको रिक्वेस्ट में जाके, जहां आप अपनी हिस्ट्री में जाके चेक करोगे तो डिक्लाइन में पता चल जाएगा कि ये डिक्लाइन क्यों हो गई है। आपको पता चल जाए किसी ने गलत रिक्वेस्ट भेजी थी आपके पास। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड्स चल रहे हैं। एक और भी है, मतलब वो तो ऑफलाइन टाइप का है कि एक मार्केट में एक आप घूम रहे हैं, तो आपके पास कोई आएगा, बोलेगा मेरे को ये एड्रेस बता दो। एक पेपर होगा ऐसे, तो जैसे ही वो पेपर आपके मुंह के पास जाएगा, वो पीछे से ऐसे उसके हाथ मारेगा, तो उसमें ऐसा होता है, कुछ टॉक्सिक चीजें होती है, वो आपके नाक पे पास जाएगी और आप मतलब एक वो होता है ना सम्मोहितकरण, हाँ। वो हो जाएगा। आप उसको अपनी सारी चीजें दे दोगे जो आपसे मांगेगा, जो आपसे करवाएगा। तो मेरा मानना ये है कि आप अगर कहीं मार्केट वगैरह में जा रहे हैं, तो कोई आपको मिल रहा है, वो अननोन है, तो आप उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और उनके बहकावे में ना आए। हाँ। एक चीज और भी चलती है, जैसे अगर आप मार्केट में गए तो आपके पास कोई आएगा, बोलेगा कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, आप मेरे को एक बार प्लीज फोन दे दो। आप फोन दे दोगे, वो बोलेगा मेरे को कॉल करनी है। जैसे ही वो कॉल करेगा, वो आपके सारे मैसेज डाटा कॉल को फॉरवर्ड कर देगा। तो सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन सब लीक हो जाएगा। हाँ। तो ऐसे किसी भी अननोन व्यक्ति को अपनी कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स, फोन, लैपटॉप, घड़ी, कुछ भी मत दो जो डिजिटल है। हाँ। डिजिटल तो क्या, मैं तो कहता हूँ कुछ भी दो ही मत किसी को। हाँ। जब तक आप उसको जानते नहीं। जब आपको होश होगा तब तक आपका बहुत सारा अमाउंट चला जाएगा। अब यही वो बात आती है कि आप कह रहे थे हैकर्स कैसे वो करते हैं, यही तो है, माइंड को हैक कर लिया। माइंड को हैक कर, उसे थोड़ी ना पता था आपके पास फोन है या नहीं है। हाँ। उसने आपके माइंड को पकड़ा पहले, साइकोलॉजिकली। बिल्कुल। हाँ। लोगों को साइकोलॉजिकल अपाइज कर देते हैं, आकर्षित करते हैं। हाँ बिल्कुल। सर, हम क्योंकि हम मार्केट की बात कर रहे थे, एक और जो कंसर्न है कि इंडियंस तो मतलब पब्लिक स्पेसेस में, अगर हम रेलवे स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे हो, मार्केट में, कोई कैफे में, सब पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं। क्या ये डेंजरस है? बिल्कुल डेंजरस है। जब तक वो वाईफाई आपके लिए नोन नहीं है, वो डेंजरस है। क्योंकि वो वाईफाई आपके फोन की आईपी ले लेता है, आपके फोन का पूरा एड्रेस होता है उसके पास। वो कोई क्लोन भेज के या कोई वायरस भेज के या कोई भी लिंक वगैरह कुछ भी भेज के आपके वाईफाई को हैक कर सकता है। तो मतलब नहीं यूज करना चाहिए। और एक फ्रॉड और भी चल रहा है, जैसे कोई बहुत फेमस वाईफाई है, जैसे किसी मार्केट में कहीं है, तो हैकर्स क्या करते हैं, उसके ऊपर बार बार रिक्वेस्ट भेज के उसको हैक कर लेते हैं। सपोज वाईफाई का नाम है पॉडकास्ट, फिर वो पॉडकास्ट के नाम से एक और वाईफाई क्रिएट कर देते हैं। अब उनको पता तो चली गया कि पासवर्ड ये है उसका,
हाँ, और उसका पासवर्ड भी वही रख देते हैं। जैसे ही लोग कनेक्ट करते हैं उनके पूरा डाटा लीक। माय गॉड। तो आप अपना मोबाइल डाटा यूज करें। और पब्लिक से एक चीज और बताता हूँ आपको, जैसे अगर आप कहीं पब्लिकली कहीं जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे, बस पे हो, कई जगह ना पब्लिक में ना चार्जर लगे होते हैं। आप बड़े बड़े शोरूम में भी जाते हो, चार्जर की फैसिलिटी मिलती है। तो लोग क्या करते हैं, जाते उसमें पिन डाल देते हैं, चार्जिंग स्टार्ट। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा। ऐसा करने से आपका डाटा हैक हो सकता है। अगर आपको चार्ज करना है ये फोन, तो आप अपने फोन की सेटिंग में जाइए, वहाँ यूएसबी का एक ऑप्शन आएगा, उसमें जाके आप ओनली चार्जिंग को सिलेक्ट कर दीजिए। कि उसमें क्या है कि आपका डाटा ना जाए, यूएसबी टीदरिंग होता है, उसमें जाके आप सिर्फ अपने, कि आपका फोन सिर्फ चार्जिंग ही एक्सेप्ट करे, डाटा ना जाए, बस वहां आप बच सकते हैं। अच्छा जी सर, जैसे हम विमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं और प्राइवेट फोटोज लोग शेयर कर देते हैं, तो इसका क्या डेंजर है? मैम, प्राइवेट फोटोज ना केवल शेयर करना, आपके फोन में अगर आप खुद की भी प्राइवेट फोटोज रख रहे हैं, वो भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है। आपको एक बताता हूँ केस। एक इंडियन कपल था, वो हनीमून पे बाली गया हुआ था, इंडोनेशिया। अच्छा। वहां उन्होंने अपनी कुछ प्राइवेट फोटोज क्लिक की। उनका फोन किसी कारण मतलब खराब हो गया। अच्छा। तो उन्होंने किसी लोकल वेंडर को अपना फोन रिपेयर करने के लिए दे दिया और उसको बताया, उसने उनको टाइम दिया 2 घंटे 3 घंटे का। 3 घंटे बाद उन्होंने अपना फोन पिक कर लिया। उसके बाद उनकी फ्लाइट थी इंडिया की, वो इंडिया नहीं पहुंचे थे, उससे पहले उनकी फोटो लीक हो गई। ओह गॉड। ना केवल दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, अपने प्राइवेट फोटोज कभी भी लीक नहीं करने चाहिए। जब आपको पता है कि आप खुद कैसे दिखते हो, कैसे हो, तो क्यों आपको उन फोटो का क्या करना क्या है? सोचने वाली बात है। क्या उससे क्या बदल जाओगे? और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई आपसे प्राइवेट फोटो मांगता है आपकी ऑनलाइन, तो आपका वो सबसे बड़ा दुश्मन है। आप एक नए दुश्मन को इनवाइट कर रहे हो, आपके फ्यूचर में जो दिक्कत दे सकता है आपको, एक आफत बन सकता है। पता नहीं कितने ब्लैकमेलिंग के केसेस आते हैं। बहुत से केसेस में तो लड़कियों ने ये चीजें बाहर निकाली नहीं और उन्होंने रिवेल नहीं कर पाई, किसी को बता नहीं पाई, या तो उन्हें कोई मिला नहीं होगा जिनके साथ वो शेयर करे, सुसाइड तक अटेम्प्ट किया मैंने। ओह गॉड। ऐसे भी सिनेरियो क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को, सभी माताओं को, सभी बहनों को ये सूचित करना चाहता हूं कि कभी भी अपने फोन में कोई भी किसी भी तरीके की प्राइवेट फोटो क्लिक ना करें। और हो सकता है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिमिटेड रहे, प्राइवेट रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, उनकी बातों में ना आए, उनकी जुमलेबाजी में ना आए, या कोई भी किसी भी तरह का लालच देता है, आपकी कोई तारीफ करता है बिना आपको जाने पहचाने, तो ये सोच लेना वो व्यक्ति गलत है। जब तक मैं आपको जानता नहीं, आपको पहचानता नहीं, तो मैं आपकी तारीफ किस बेस पे कर सकता हूँ? जी। तो ऐसे लोगों से बच कर रहिए, ये आपके भविष्य के दुश्मन है। ना केवल आपको, बल्कि ये आपके परिवार तक को बर्बाद कर सकते हैं। और जाने कितने परिवार ऐसे बर्बाद भी हुए हैं और हमने ऐसे परिवारों को बचाया भी है। बस अगर गलती से अगर आपसे हो भी जाता है, तो तुरंत अपने किसी नजदीकी थाने में जाइए, वहां जाकर ये इतला कीजिए, या किसी महिला थाने में भी जा सकते हैं आप, या 181 एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर, उस पर भी कॉल कर सकते हैं आप, या cybercrime.gov.in पर भी जा सकते हैं आप, या 112 पर भी कॉल कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत है, बस शर्माइए मत, एक स्टेप घर से बाहर निकालिए और अपनी कंप्लेंट दीजिए, ताकि उनको जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और वो आगे भविष्य में किसी के साथ भी ऐसा ना कर पाए। सर, अगर गंदी रील्स या कमेंट्स आ रही है इंस्टाग्राम पे किसी को, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आप किसी को, मतलब आप किसी की को गंदी रील्स भेजते हैं या गंदे कमेंट्स करते हैं, तो आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत आपके ऊपर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या 5 लाख तक की 5 साल तक की सजा हो सकती है। अगर दोष साबित होता है तो। अगर कोई आपके पास गंदी रील्स भेजता है या आपको बुली करता है, ऑनलाइन हरास करता है, गंदे कमेंट्स करता है, तो आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाइए, वहां जाकर आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। सर, ऐसा हो रहा है कि मेरे जो रील फीड पे है आजकल, ऐसा होता है बहुत गंदी गंदी रील्स आती है मेरी रील फीड पे जो मैं नहीं देखना चाहती। तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मेरा कंटेंट क्लीन रहे? अगर आपके पास भी आती है कोई गंदी गंदी रील्स जिनसे आप परेशान हैं, तो अपने इंस्टाग्राम में जाइए, तो इन 3 लाइंस पर जो ऊपर है, इन पर क्लिक कीजिए। आपको एक ऑप्शन मिलेगा सजेस्टेड कंटेंट, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप रीसेट कंटेंट पर क्लिक कीजिए। अब आपका पूरा कंटेंट रीसेट हो गया। अब आपके पास, अब जैसे आप रील्स देखोगे आपके पास वैसी आएगी। और एक सॉल्यूशन और है, आपके पास कोई गंदी रील आई, नीचे 3 डॉट्स होते हैं,
उस पर क्लिक करो, उस पर ऑप्शन आएगा नोट इंटरेस्टेड का। आप ऐसे 5-10 रील के ऊपर नोट इंटरेस्टेड कर दोगे ना तो आपके पास वो रील आनी पाती। सर, तो अभी हम आगे पॉडकास्ट में कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे, अगर सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैक हो जाएं तो उसको कैसे रिट्रीव करना चाहिए। बट उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी, आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा केस था जिसने आपको बिल्कुल हिला दिया था? मैम, एक ए ग्रेड ऑफिसर था, गुड़गांव में रहते थे वो। ओके। उनके पास एक कॉल आती है शाम अच्छा। को कि हम ऐसे ऐसे एयरपोर्ट अथॉरिटी से बोल रहे हैं, मुंबई से, आपके नाम से कुछ इलीगल्स, ड्रग्स, पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, ये सब मलेशिया जा रहा था पुलिस ऑफिसर का? बनकर। उनको बताया कि हम ऐसे ऐसे कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, गॉड। यहाँ तक पुलिस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। हाँ। तो वो बोलता कि मेरे तो ऐसा था ही नहीं। उनको डराया गया, धमकाया गया, बोले आप अपनी कंप्लेंट पुलिस को कर दीजिए। तो उसे ट्रस्ट हो गया कि ये तो पुलिस की बात कर रहा है, तो मैं पुलिस हूँ, मैं अपनी कंप्लेंट पुलिस को कर देती हूँ। हाँ, कि हम आपकी कंप्लेंट पुलिस को करवा देते हैं, हम अच्छा। कस्टम से है, हमारी एक साइबर की विंग हमसे जुड़ी हुई है मुंबई की, वहां हम आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कॉल ट्रांसफर हुई, वहां एक फेक पुलिस स्टेशन बना हुआ था, कनेक्ट टू एसपी, कनेक्ट टू डीएसपी, ऐसे करके उन्हें दिखाया गया और उन्हें बोला गया कि आप तो इलीगल काम कर रहे हो, अपना आधार कार्ड भेजिए, ये भेजिए, डराया गया उनको। अब उनके माइंड ने काम करना बंद कर दिया कि थोड़ी देर पहले तो ये कह रहे थे आपका आधार कार्ड उनके पास, अब ये खुद ही आपसे आधार कार्ड कंफर्म कर रहे हैं। फिर उनको बोला कि हम आपको एक टेम्परेरी अकाउंट दे रहे हैं, अपना सारा पैसा थोड़े दिन के लिए इसमें होल्ड कर दीजिए, ताकि हमारे ऑफिसर या कस्टम वाले रेड मारकर आपका पैसा ना ले ले। ठीक है। उसके बाद उनको बोला कि आप अब कैमरे के सामने रहोगे, आपकी एक्टिविटीज हम मॉनिटर करेंगे, कहीं आप कोई गलत स्टेप ना उठा लो, आपको कुछ हो ना जाए। तो उसने सोचा यार ये तो मेरी चिंता कर रहे हैं। हाँ। और उनको ये भी बोला कि आपने गलत तरीके से पैसा कमाया है, आपके पास इतना पैसा कैसे आया, आपने टैक्स नहीं भरा था। अब इंडियंस कुछ ना कुछ हेरा फेरी कर देते हैं कई बार। अब चाहे किसी ने टैक्स जीरो, जिसका टैक्स जीरो भी ना जाता हो ना, और आप उसको कॉल करके कह दो कि आपने टैक्स नहीं भरा, ये गड़बड़ करिए, तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। ठीक है। तो उसने उन पे ट्रस्ट कर लिया। मैम, उसको 22 दिन तक डिजिटली अरेस्ट रखा था, एक रूम के अंदर, इवन उसको वॉशरूम में भी नहीं जाने दिया। तो अगर अब एक अच्छी बात बताऊं, हाँ, वॉशरूम तक नहीं जाने दिया? वॉशरूम में भी जाता था तो कैमरा लगा रहता था। Oh my उसने God. सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट उसने इन बिटवीन पता नहीं कैसे 1930 पर कॉल कर कर अपनी पुलिस को कंप्लेंट दे दी। सबसे अच्छी बात यह है उसका पूरा पैसा रिकवर कर दिया पुलिस ने। ओके। क्योंकि वो जब तक पुलिस के पास नहीं पहुंचा था, बट उसकी कंप्लेंट पहुंच गई थी और पुलिस ने तब से ही उसकी कंप्लेंट पे काम करना स्टार्ट कर दिया। सर, कैसे पहुंच गई थी? उसने 1930 पे कॉल कर दी थी। अच्छा। ये हमारा एक पोर्टल है, जैसे आप इस पे जाओगे, कुछ डिटेल डालोगे, तो तुरंत, सपोज आप गुड़गांव में बैठे हैं, आपने फोन किया 1930 पे, तो आप अगर यहाँ बैठे तो इसके नजदीक आपके नियर बाय जो भी साइबर पुलिस स्टेशन होता है, वो आपकी लोकेशन से उसको टक से कॉल करके बता देते हैं। ओके। वहां मतलब मैसेज चला जाता है, मैसेज फ्लैश होता है ऑनलाइन कि ये कंप्लेंट है, ऑन प्रायोरिटी, इसके ऊपर अभी काम करें। सर, अभी आजकल तो अमिताभ बच्चन जी के नाम पे भी फ्रॉड हो रहा है। हाँ, केबीसी फ्रॉड। केबीसी फ्रॉड। एक केस हमारे पास भी आया था उसका। उसमें क्या था कि कॉल आई एक लड़के के पास, उसको बोले कि आप अगर कहीं खड़े हो तो बैठ जाइए, आपको झटका लगने वाला है। बोला क्या हुआ? बोला आपकी 30 लाख की लॉटरी लगी है, कौन बनेगा करोड़पति। ये एक इंटरनल प्रोसेस होती है, आपने इसके लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन। तो उसने सोचा हाँ किया था, चाहे उसने किया भी नहीं, वो हाँ मैंने किया था। बोला अपना आधार और पैन कार्ड किसी, अब ये बात किसी को भी शेयर मत करना, वरना अगर किसी के पास आपका आधार कार्ड पैन कार्ड होगा तो वो आपके नाम से अपनी लॉटरी निकलवा लेगा। बोला क्या करूं? उन्होंने कुछ नहीं करना, 25,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस है, वो जमा करवा दो। करवा दी। 2 घंटे बाद कॉल आई, अब आपको 25,000 रुपये और देने हैं क्योंकि आपका टैक्स स्लैब में आ रहा है। करवा दी। उसके बाद फिर कॉल आई, अब हम आपको 25,000 रुपये और देने हैं क्योंकि आपको अमिताभ बच्चन जी से बात करवाएंगे उनको, वो आपको बधाई देंगे। करवा दी। 75,000 हो गए। उसने फिर 25,000 मांगे, अब उसके पास 25,000 नहीं थे, तो उसने वो वहीं बंद कर दिया नंबर। व्हाट्सएप कॉल थी वो। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसे किसी ने अवेयर किया और वो विद इन 10 to 15 मिनट्स पुलिस स्टेशन में आ गया। और रेवाड़ी पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए उसका पैसा ना केवल रिकवर किया, मैम शाम को कंप्लेंट हुई थी 6 बजे, सुबह 7 बजे क्रिमिनल पुलिस स्टेशन के अंदर था। वाव।
जिसमें मैंने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ काम किया था। अच्छा। हमने बहुत मेहनत की थी, उस रात हम सोए नहीं थे, क्योंकि जिसका पैसा गया था वो एक पुजारी था और उसके पुजारी? हाँ, उसके भतीजे ने हाँ। किया था और उसकी वाइफ का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। ओह गॉड। वो बोला मैं थाने से तब जाऊंगा जब काम करोगे, मैं मतलब हाँ। जाता ही नहीं। हाँ। तो पुलिस वैसे काम तो सबके लिए करती है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है जहां आपको अपनी लाइफ भी हटा के प्रायोरिटी लोगों के ऊपर रखनी पड़ती है कि हाँ, मतलब इंसानियत आगे आ जाती है। तो हमने शाम को कंप्लेंट ली थी 6 बजे। सुबह हमने, और ऐसा भी नहीं था कि वो क्रिमिनल पुलिस स्टेशन के पास ही बैठा था, क्रिमिनल पुलिस स्टेशन से 300-400 किलोमीटर दूर था। अच्छा। रात को ही, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बैंकिंग ऑफिसर्स का जिन्होंने हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दिया। हम ना केवल हम एचडीएफसी बैंक भी, मैं ब्रांच का नाम नहीं बता सकता, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, वो भी 8 बजे तक हमारे लिए बैठे हुए थे। वरना बैंकिंग आपने सुना होगी 5-6 बजे बैंकर्स चले जाते हैं। 9 से 5 बहुत हेल्प करते हैं मैम बैंकर्स, पुलिस की बहुत हेल्प करते हैं रियली। ये तो बहुत अच्छी बात है। इंसानियत से परे भी करते हैं, अपने बैंकिंग आवर्स कंप्लीट होने के बाद भी करते हैं। तो हम वो 8 बजे तक बैठे हुए थे और हम सुबह उस क्रिमिनल को लेके आए। ना केवल उसका पैसा रिकवर करवाया, बल्कि उस क्रिमिनल को भी हमने सलाखों के पीछे पहुंचाया था। सर, आजकल एआई बहुत यूज हो रहा है, तो फायदे हमें सबको पता है, पर एआई के नुकसान क्या हैं? मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा जो कोई भी एआई यूज करता है, अगर आपके पास जो फोन में आप एआई यूज करते हो वो आपका अडल्ट फोन है, मतलब सपोज उसमें आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, फोन पे है, कुछ भी है, उसमें एआई यूज मत करो, हमेशा एक रो फोन में। क्योंकि उसका रीजन ये है कि आपने एआई से पूछा कि आप मेरे लिए ये करके दे, आप मेरे लिए करके दे, 2-3 महीने में ऐसा होगा एआई आपके माइंड को पढ़ लेगा कि आपका नया क्वेश्चन ये हो सकता है, और कहीं आपको क्या पता भी ना चले, और कब वो आपकी मेल पे जाके किसी को मेल कर दे, ऐसा आप हो सकता है। इट्स अ साइबर ऑनलाइन दुनिया ही, आपको एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। जैसे बिग बॉस देख रहा है हमेशा, तो एआई आपको देख रहा है, वो लोकेशन भी लेता है आपसे, कई बार तो वो कॉन्टेक्ट का एक्सेस भी लेता है। किसी भी तरीके की कोई भी फाइल, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, वो आपसे अगर कॉन्टेक्ट का, लोकेशन का, गैलरी का एक्सेस लेती है तो डोंट अलाउ कर दो, क्योंकि वो ऐप आपके फोन में आकर बैठ गई, उसको सब पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, एक एक छोटी छोटी मूवमेंट्स का पता है। हम फोन यूज करते हैं, बट आई गारंटी कि 99% पीपल्स को ये नहीं पता कि इसको यूज कैसे करना है। सीरियसली, मैंने ऐप डाउनलोड की, मेरे पास किसी ने सजेस्ट की कि मैं बैंकिंग की ऐप डाउनलोड कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैंने की, बट वो जो परमिशंस मांग रहे हैं, आजकल एक फ्रॉड चल रहा है लोन का, फ्रॉड लोन का, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट भी एक, लोन का भी। अच्छा। ये एक जैसे लोअर क्लास लोग हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। बहुत से लोगों को 10-15 हजार रुपए की जरूरत होती है, तो उन केस में वो सोचते हैं क्या बैंक से जाके लोन ले, तो बहुत सारी एप्स एक्टिव है, उन पे जाते हैं, वो लोन ले लेते हैं, वो उनसे मोटा ब्याज भी लेती है, बट जब वो लोन ले रहते हैं तो उनके कॉन्टेक्ट का एक्सेस ले लेती है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनकी सेल्फी, उनके गैलरी का एक्सेस ले लेती है। और जब वो पूरा लोन पे कर देते हैं, उसके बाद उनका खेल स्टार्ट होता है, वो उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करती है, उनके कॉन्टेक्ट्स के पास कॉल करने लग जाते हैं कि आपके बंदे ने हमारे से लोन ले रखा है, उनको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी में उनको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। एआई टूल की मदद से उनकी वल्गर वीडियोस वगैरह बना के, ओह गॉड, उनके जितने भी कॉन्टेक्ट है उनको सबको व्हाट्सएप कर देते हैं। तो कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये रियल वीडियो है और ये फेक वीडियो है? ये आप ना, जैसे कोई भी एक वो आता है, साइबर क्राइम पोर्टल है, इसके ऊपर एक ऑप्शन है चेक एंड सस्पेक्ट थ्रेट्स, चेक एंड सस्पेक्ट का। अच्छा। आप उसके ऊपर जाओ, चेक रिपोजिटरी में जाओ, वहां जाकर जो भी लिंक है, या कोई मेल है, यूपीआई है, वीडियो है, ऑडियो है, फोटोज है, कुछ भी, आपको ये चेक करना है कि ये फेक है, कुछ है, उसमें डाल दो, 2 मिनट में बता देगा। अच्छा। हाँ, आपके पास कोई कॉल है सपोज, वो आपसे कोई डिमांड कर रहा है कोई चीज की, आपको चेक करना है कि ये फ्रॉड तो नहीं है, आप जाओ वहां पोर्टल पे, वहां जाकर डालो, वो आपको 1 मिनट में बता देगा। अच्छा, तो सोशल मीडिया प्रोफाइल हैकिंग बहुत कॉमन है, मेरे साथ भी हुआ है। इंस्टाग्राम पे कुछ महीने पहले मेरी एआई जनरेटेड फेक प्रोफाइल बन गई, सारे मेरे फॉलोअर्स को ऐड कर लिया
और फिर अजीब अजीब इन्वेस्ट इन बिटकॉइन जैसे मैसेजेस भेज रहे थे और मैं अपनी खुद की प्रोफाइल से लॉग आउट हो गई। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है तो क्या, तो हम इंस्टाग्राम अगर हमारा हैक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए इमीडिएटली? आपके साथ वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसमें ही गलती कर रखी थी। क्या आपके की थी इंस्टाग्राम सर? पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, आई एम डैम श्योर। क्योंकि तब नहीं था। हाँ, क्योंकि तब होता हाँ। तो आपके पास लॉगिन अलर्ट आता व्हाट्सएप से या मैसेज से। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंस्टाग्राम कभी भी हैक ना हो तो सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम में जाइए, अकाउंट सेंटर में जाकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, उसको आज ही ऑन कर दीजिए। अच्छा। एक वेबसाइट परमिशन का भी ऑप्शन है जिसमें आप सेफ ब्राउजिंग ऑन कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं इंस्टाग्राम को सेव कर, वो सब ऑन कर दीजिए। और आप ये जानना चाहते हैं कि आपका इंस्टाग्राम कोई और तो यूज नहीं कर रहा, कहीं आपकी चैट तो नहीं पढ़ रहा या कोई एक्टिविटी तो मॉनिटर नहीं कर रहा आपकी, तो इन 3 लाइंस होती है इंस्टाग्राम में राइट कॉर्नर पे, उन पे क्लिक कीजिए, अकाउंट सेंटर में जाइए, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाइए, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेयर यू लॉगिन। वो पूरी डिटेल दिखा देगा आपका इंस्टाग्राम कहाँ का लॉगिन हुआ। अच्छा। अब बात करते हैं आपका इंस्टाग्राम अगर हैक हो जाए तो क्या करें। गूगल पे जाइए www.instagram.com/hacked, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे आपके अकाउंट का नाम मांगेगा, उसके एक्सेस मांगेगा और ये आपसे सेल्फी से आपके अकाउंट का एक्सेस लेगा। ये मैच करेगा कि आप सच में वही बंदे हो और आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आपका किसी ने आपकी अगर फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट कर ली तो ये एक लिंक है या ये एक स्कैनर है, ये क्यूआर कोड है, इसको आप गूगल लेंस पे जाके स्कैन करो। स्कैन करेंगे तो पूरी इंस्टाग्राम की वेबसाइट खुल जाएगी। वहां जाकर आप अपने ऑप्शन को पे क्लिक कीजिए कि आपकी किसी ने इंस्टाग्राम आईडी अगर फेक बना रखी तो ऑप्शन आएगा, वो यूआरएल मांगेगा जो इंस्टाग्राम का फेक था। अच्छा। हाँ, और आपका भी मांगेगा, उनको मैच करेगा। डायरेक्ट आपकी कंप्लेंट एक ग्रीवेंस ऑफिसर होता है इंस्टाग्राम का इंडिया में, उसके पास चली जाएगी, वो डायरेक्ट एक्शन लेंगे। या आप cybercrime.gov.in पर भी जाकर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब अगर बात करें व्हाट्सएप हैकिंग की तो क्या करना चाहिए? देखो, मैं पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि व्हाट्सएप हैक ही ना हो, मैं ऐसा बता दूं तो आपको। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपके व्हाट्सएप में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। ओके। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन एक ऑप्शन होता है, उसको आज ही ऑन कर लीजिए। उसमें क्या होगा कि आपका 6 डिजिट का कोड क्रिएट हो जाएगा। जब कभी भी कोई आपके व्हाट्सएप को कहीं लॉगिन करने की कोशिश करेगा, वो बिना उस 6 डिजिट के कोड को कभी भी लॉगिन नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, उसको वो उसकी नीड पड़ेगी। वो ऐसा होना चाहिए कि ना आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ हो, ना मोबाइल के लास्ट के 6 डिजिट हो, ना आगे के हो या 1 2 3 ना 4 व्हीकल नंबर हो, ना 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसा यूनिक हो कि आप वो भूलोगे भी नहीं आप, क्योंकि वो कई बार आपसे भी मांगेगा जब लॉक हो जाएगा व्हाट्सएप। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा स्टेप ये है। दूसरा, एक अननोन कॉल को साइलेंस कर लीजिए। एक ऑप्शन आता है ऑटो मीडिया डाउनलोड, ऑटो मीडिया डाउनलोड। ओके। वो बहुत से लोग ऑन रखते हैं उसको, वाईफाई से भी, मोबाइल डाटा से भी, किसी सोर्स से भी। मैंने आपके पास फाइल भेजी, अगर आपने ऑटो मीडिया डाउनलोड ऑन कर रखा है तो मुझे आपकी कंसर्न की जरूरत नहीं है, आपकी सहमति की जरूरत नहीं है, बिना उसके वो फाइल डाउनलोड। अच्छा। हाँ, हैकर्स क्या करते हैं, जिनके फोन में ऑटो मीडिया डाउनलोड ऑन होता है उनको वो एपीके फाइल भेजते हैं। हाँ। वो एपीके फाइल अब आपको जरूरत नहीं है मुझे कि आप डाउनलोड करोगे। हाँ। क्योंकि आपने तो परमिशन दे रखी है अपने व्हाट्सएप को पहले। ऑटो मीडिया डाउनलोड टक से डाउनलोड कर लेगा उसको। अच्छा। और आपका पूरा फोन कॉम्प्रोमाइज, हैक हो जाएगा। अगर आपके व्हाट्सएप में ऐसी हरकतें हो रही है कि बार बार कोई वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, कोई अननोन कॉल आ रही है, अननोन मैसेज आ रहे हैं, कुछ अलग एक्टिविटीज हो रही है, तो व्हाट्सएप में राइट में कॉर्नर में 3 डॉट्स होते हैं, उन पे क्लिक करोगे तो आप नीचे जाओगे तो एक लिंक डिवाइसेस का ऑप्शन होता है। अच्छा। उस पे क्लिक करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा आपका व्हाट्सएप कहीं और तो लॉगिन नहीं है। तो ये तो होगी व्हाट्सएप को सिक्योर बनाने की, और आप वहां से लॉग आउट भी कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप ही हैक हो जाए तो क्या करें? हाँ, गूगल पे जाइए www.whatsapp.com/hacked, इस पे क्लिक कीजिए। आप सेम इंडियन ऑफिसर होता है जो ग्रीवेंस ऑफिसर, उसके पास आपकी कंप्लेंट जाएगी, वहाँ डिटेल डालिए, मेल के ऊपर सब कुछ आएगा। 24 से 48 घंटे में आपके पास आपके व्हाट्सएप का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। ओके। हाँ, और एक और चीज, अगर आपको कभी भी कोई भी कैसा भी लिंक भेजे, हाँ, उसके ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। सर, आप एपीके फाइल्स की बात कर रहे थे, तो एक एपीके फाइल फ्रॉड भी हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है? वो ना बहुत कॉमन हो गया। सपोज आप मेरे नोन हो, आपने मेरे पास एपीके फाइल भेज दी, हाँ,
जैसे भेजी, मैंने तो सोचा कि मैं तो मैम को जानता हूँ, हाँ। मैंने डाउनलोड कर ली, बट क्या मैंने सोचा कि क्या पता मैम का फोन ही हैक हो? नहीं सोचा ना। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ऑनलाइन अगर आप बैठे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो आपको एक नेगेटिव माइंड के साथ बैठना पड़ेगा कि ये चीज गलत है सामने वाली, चाहे कोई नोन कर रहा हो। मैंने जैसे उसके ऊपर डील, वो एक पैकेज होता है पूरी फाइल का, जैसे आप उसको डाउनलोड करते हो, उसको वो आपके पूरे फोन का एक्सेस ले लेता है और आपका पूरा फोन हैक हो जाता है। वो एक तरीके का वायरस ही होता है, ये लगा लो आप, हैकिंग वायरस। पूरा फोन आपका हैक, पूरा फोन आपका कॉम्प्रोमाइज। अब बात उठती है, अगर फोन हैक हो जाए तो क्या करें? हाँ, पूरा फोन ही हैक हो जाए। हाँ, तो अगर आपका फोन हैक हो जाए तो सबसे पहले आपको जो स्टेप लेना है, तुरंत अपनी सिम को ब्लॉक करो आप। अच्छा। क्योंकि हो सकता है कोई आपकी सिम के ऊपर ओटीपी भेजकर आपके बैंक अकाउंट को खाली कर ले, या आपके किसी और अकाउंट को कहीं और क्रिएट कर ले। तुरंत सिम को ब्लॉक करो, पूरे फोन के डाटा का बैकअप लो। शायद हो सकता है बैकअप लेते वक्त भी वो वायरस आपके फोन में चला जाए। हाँ। हो, अगर कोशिश कर सकते हो तो आप अपने डाटा को रीसेट कर दो तुरंत, पूरा डाटा फैक्ट्री रीसेट मार दो। अच्छा। फोन हो गया आपका एकदम नया। हाँ। अब आप अपने फिर से सिम को रीइश्यू करवाओ और फिर करो। और जैसे आपने सिम रीइश्यू करवाई, हाँ, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तुरंत पासवर्ड चेंज कर दो। ये ना सोचो कि ये तो चल रहे नहीं, क्या पता उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्सेस लेके कहीं सेव कर लिया हो, तो तुरंत की तुरंत चेंज कर दो। हाँ, ताकि ऐसी चीजें आगे हो ही नहीं पाए। जी जी जी। एक और स्कैम जो बहुत कॉमन है इज द आधार कार्ड स्कैम। तो इसमें क्या हो रहा है? देखो, आप अगर किसी भी होटल में, बार में या कहीं जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने आधार कार्ड दे देते हैं। या किसी फोटोकॉपी की दुकान पे गए तो वो हमें मेल पे मांग लेता है, व्हाट्सएप पे मांग लेता है। हाँ। बट इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि उसने डिलीट किया है, उसके पास तो रिकॉर्ड है। तो अब इस कंडीशन में क्या करें, या तो आप फिजिकली अपना आधार कार्ड रखें। अच्छा। और जहां आप अपने आधार कार्ड की कॉपी दे, उस पे ये लिखे कि किस पर्पज के लिए यूज हुआ है, क्रॉस में आधार कार्ड के। अच्छा। ताकि कोई फोटो भी क्लिक करे तो वो चीजें आ जाए। हाँ। और आपके आधार कार्ड का मिसयूज ना हो पाए। अब आपको ये चेक करना है कि आपका आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड किसी और ने तो यूज नहीं कर रखा है। हाँ। तो आधार की वेबसाइट है UIDAI की, उसके ऊपर जाइए। हाँ। वहाँ आधार सर्विसेज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री ऑफ आधार। पूरी डिटेल आ जाएगी आपके पास कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है। अरे वाह। एक केस बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे डाला था फोटो ऐसे, और बैंक अकाउंट से कटने लगे पैसे। आधार कार्ड का किसी का, क्योंकि जिसने फोटो डाला था, हैकर ने क्या किया, उसकी फिंगर्स का क्लोन क्रिएट करके आधार पेमेंट इनेबल की मदद से पैसे। ये हो सकता है? यस, हमने भी लोग क्लोन कर रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? अपने आधार में जाइए, आधार सर्विसेज में जाइए, वहां एक ऑप्शन मिलेगा आपको बायोमेट्रिक लॉक का। आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं। अच्छा। आपकी बिना परमिशन के आपका आधार कार्ड कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। और आप अगर होटल में, बार में, बाहर जाते हैं कहीं और आपसे आधार कार्ड मांगते हैं, तो आधार सर्विसेज में ये एक ऑप्शन है मास्क आधार का। उसमें आपके सिर्फ 4 डिजिट विजिबल होंगे लास्ट के। अच्छा। वो आप दिखा सकते हो, वो ऑथेंटिक है। हाँ। उसपे आपका एड्रेस सब होगा। हाँ। तो ऐसे आप अपने आधार को सेव कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हमें अपने पासपोर्ट की, आधार कार्ड की और सारे डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल कॉपीज देनी होती हैं। और ऐसे भी कंडीशंस होते हैं कि हम उनकी गैलरी में फोटोज रखते हैं। हाँ। तो उसमें क्या करें कि हम अपने मतलब डॉक्यूमेंट्स को कैसे सेव रखें, वो हैक ना हो या लीक ना हो। तो बहुत से लोगों को नहीं पता, इंडियन गवर्नमेंट्स की एक ऐप है डिजी लॉकर। हाँ, मैं तो यूज करती हूँ। हाँ, तो उसके ऊपर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कीजिए, सेव कीजिए, वो पासवर्ड क्रिएट कीजिए, उसके ऐप के ऊपर लॉक लगा दीजिए। कल को आपका फोन हैक हो जाए तो एटलीस्ट आपका डाटा तो हैक ना हो। डाटा इज वर्थ, डाटा बहुत बड़ी चीज है। करेक्ट जी सर। ऐसी कोई गलती जो हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा? मैम, एक ऐसी गलती हम डेली कर रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊंगा तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती है। सच्ची? आई प्रोमिस। हम इंस्टाग्राम, हम फ्लिपकार्ट, अमेजन सब यूज करते हैं। हाँ जी। ऑर्डर मंगाते हैं। हाँ। आप ऑर्डर के बाद जैसे जो बॉक्स आता है, क्या करते हैं, उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। हाँ। बट ये भूल गए कि जब मैंने डस्टबिन में फेंका तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जिसमें मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर, मेरी मेल आईडी, मेरा हाउस नंबर, मेरी सारी डिटेल है।
आपने किसी को एक भी रुपया दिए बिना फ्री में अपना डाटा खुद ही लीक कर दिया। तो कभी भी अगर आप किसी भी कंपनी से कोई पार्सल मंगाते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करके फेंको, क्योंकि उसमें आपके साथ चांसेस बढ़ जाते हैं साइबर क्राइम के। कैसे? आपके पास कॉल आएगी कि मैं फ्लिपकार्ट से बात कर रहा हूँ, आपने इतनी तारीख को फलाना ऑर्डर मंगवाया था, आपने टी शर्ट मंगवाई थी, बुक मंगवाई। अब बोलेगा हाँ सर कैसा रहा, आप बोलोगे अच्छा रहा, मैं लिंक भेज रहा हूँ इस पे फीडबैक दे दीजिए। लिंक पे क्लिक करते ही फोन कॉम्प्रोमाइज। पर उनको डाटा कैसे मिला मेरा? मैम आपने स्क्रैप में फेंक दिया ना अपना बॉक्स, तो स्क्रैप में तो डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए ना। डिस्पोज नहीं किया था ना आपने वो स्टिकर, कर देते तो होता ही नहीं। और आपने ट्रस्ट भी किया इस बात पे कि इसको पता है तो ये पक्का अमेज़न या फ्लिपकार्ट से बात कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ी गलती हम जो करते हैं कि मेरे को अगर किसी वेबसाइट का किसी ऑर्गेनाइजेशन का टोल फ्री नंबर चाहिए होता है, मैं गूगल पे जाता हूँ, वहां जाके सर्च करता हूँ। अब हैकर्स क्या करते हैं, गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से अपने फेक नंबर्स को रैंक करवा लेते हैं, वो ऊपर चलता है जो कि फेक होता है। हम उस पर कॉल करते हैं, कॉल करती वो आपसे कोई ऐप डाउनलोड करवाएंगे लिंक, और आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज। तो कभी भी आपको कोई भी टोल फ्री नंबर डाउनलोड करना है तो किसी ऑथेंटिक ऐप जो उसी की, सपोज मेरे को जोमेटो का चाहिए तो जोमेटो की ऑथेंटिक ऐप पे मिलेगा कॉन्टेक्ट एंड सपोर्ट में, या जोमेटो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके, या किसी भी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर ही हम उसको सर्च करें, देखें कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। सर आजकल क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है कैश से ज्यादा, तो उसमें क्या थ्रेट होता है? अगर आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में टैप का ऑप्शन होता है, टैप एंड पे का, आपका सपोज क्रेडिट कार्ड कहीं पड़ गया या मेरी लास्ट पॉकेट में है, तो किसी ने भी इजी मशीन लगाई, टक से आपका अमाउंट निकल गया। तो अब उससे कैसे बचे? हर बैंक की एक ऑथेंटिक ऐप है, उसके ऊपर जाके आप अपने टैप एंड पे को भी बंद कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डेली की लिमिट भी सेट कर सकते हैं। सपोज मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख है, मैंने डेली की लिमिट कर दी 10,000 उस पे। अब कल को मेरे साथ फ्रॉड होगा तो 10 का ही होगा, मेरा 1,90 तो बच गया। तो थोड़ा आपको स्मार्ट खुद से बनना पड़ेगा। अब लोगों के पास टाइम है नहीं। और एक ऑप्शन बहुत अच्छा आता है कि आप वहां जाकर अपना कार्ड टेम्परेरी लॉक कर सकते हैं। टेम्परेरी लॉक कर सकते हैं आप अपना कार्ड, आप पासवर्ड डालिए आपका कार्ड लॉक, जब आपको यूज करना था अनलॉक कर दीजिए। 1 मिनट ही तो लगती है, बट आपका अमाउंट तो सेफ है, बचा। तो आपकी अगर आप सावधान है, सतर्क है, तो आपके साथ कभी भी कोई भी साइबर फ्रॉड नहीं हो सकता। तो थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला, इतनी इम्पोर्टेंट आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है। मेरे सच्ची में बहुत रोंगटे खड़े हुए, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक भारतीय को जानना कि हम कैसे सतर्क रहें और कैसे जो हैकर्स हैं उनसे बचे रहें। तो सर हम द संगम प्रोजेक्ट में हमेशा एंड करते हैं विद अ बिग क्वेश्चन। ये जो हम हाइपर डिजिटल कनेक्टिविटी की लाइफ जी रहे हैं, क्या हम एज ह्यूमंस एक्चुअली खुश और फ्री हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार ना कि अब हमारा जो हैप्पीनेस लेवल है उसमें इंडिया पीछे जा रहा है। उसका रीजन क्या है कि हम वर्चुअली तो कनेक्ट हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप दिल्ली में बैठे हो फोन के थ्रू, बट मैं अपने रियल ब्रदर से, सिस्टर से, किसी से भी बात नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंस ये है कि मैं आपकी एक्टिविटी को देखूं कि आप कब जम्मू गए, आप कब कश्मीर गए, आपने क्या खरीदा, आपने क्या पहना, आपने क्या खाया, क्योंकि एक दिखावे की जिंदगी है। सोसाइटी में बैठ रहे हैं, अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, आप घूमने नहीं गए और आपने फोटो नहीं डाली तो कुछ नहीं है। तो दुनिया को कैसे पता चले? दुनिया को कैसे पता चले? अब मैं आपको एक चीज, जब हम छोटे थे बचपन में, हम बस में कहीं ट्रैवल करते थे तो हम बस की खिड़की पे बैठते थे, तब हमारे पास फोन नहीं था, हम बाहर जाके के देखते तो हमारे जो माइंड में थॉट चल रही थी, इतनी अच्छी थॉट चल रही थी, माइंड बहुत बिल्ड होता था, जिससे रिलेशंस भी स्ट्रॉन्ग होते थे। आपको टाइम मिलता था कि आपने क्या गलती की उसको सोचने का, दूसरे ने क्या गलती की और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। अब फोन हमें अकेला ही नहीं छोड़ता, इवन लोग वॉशरूम से लेके बेड के ऊपर, ऐसे लोग हैं जो वॉशरूम नहीं जा सकते बिना फोन के। एडिक्शन, और वो चले गए तो 1 घंटे से पहले वापस नहीं आते। फोन में रील स्क्रॉल करके, रील स्क्रॉल। तो कहीं ना कहीं अब भी हमारी एक रील कोई ना कोई बाथरूम में देख रहा होगा बैठ के।
तो बेड पे मैंने फोन रखा, रात को मेरी 2 बजे आंख खुली, मैंने देखा क्या चला। मतलब मेरे माइंड में पेशेंस नहीं है, इतना विचलित हो चुका दिमाग की एक जगह नहीं रुक रहा, स्थिर नहीं हो रहा, और उन चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा कि आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। अपने फोन में जाओ आज ही और अपना स्क्रीन टाइम देखो। मैं कह रहा हूँ बहुत से लोगों का तो स्क्रीन टाइम 7-7, 8-8, 9-9 घंटे है। सोते कम है। एलन मस्क है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसका पूरी वीक में 2-3 घंटे का होता है स्क्रीन टाइम। क्या उसको आपसे ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है? वो तो मार्स जा रहे हैं। उससे ज्यादा कौन है टेक्निकल? हाँ। बट हम तो इन चीजों में बिजी है, हमें पता ही नहीं है। रिलेशंस खत्म हो रहे हैं, लोग कोई बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी इतनी है, चीजें चाहिए उनको 2-2 मिनट में हर चीज, तो पेशेंस तो अपने आप खत्म होंगे। तो एक संयम के साथ बैठिए, लिमिटेड यूज करिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम पे हैं, और आपको पता है इंस्टाग्राम पे बहुत सी गलत चीजें भी चल रही है। हाँ। अब बात आती है कि उनको कैसे कंट्रोल करें, तो इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है फैमिली सेंटर का। आप राइट में 3 डॉट जो लाइंस होती है उस पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे फैमिली सेंटर का, उसमें जाकर आप अपने बच्चे के अकाउंट, उस अकाउंट में आपके बच्चे के अकाउंट से जाकर खुद उनके, आप अपने अकाउंट से अपने बच्चे का अकाउंट को मॉनिटर कर सकते हो, ये देख सकते हो किससे क्या क्या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो अगर आपका बच्चा 18 साल से कम का है तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको फैमिली सेंटर वाला ऑप्शन ऑन कर देना चाहिए, ताकि आप चाहते हो कि आपका बच्चा कहीं गलत चीजों में एक्टिव ना हो जाए या किसी गलत चीज में फैसिनेट ना हो जाए। क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत से आजकल जैसे बदमाशी की रील्स चलती है, तो बच्चों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, उनको लालच देते हैं पैसे का, गाड़ियों का, कि आपका तो नाम होगा। तो जो एक छोटी एज के बच्चे उनका फ्यूचर खराब कर रहे हैं, मतलब उनको इतना कर दिया कि वो खुद के दिमाग से सोच ही नहीं सकते, वो फ्री रह ही नहीं सकते। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग भी, कि जिनको फोन को दिन में 3-3 बार चार्ज करना पड़ता है, वरना जो फोन की बैटरी अगर आपने 100% कर ली तो 2-3 दिन चल सकती है वो, कितना ही फोन हो। बट वो कि 9-9, 10-10 घंटे का स्क्रीन टाइम हो तो कैसे चलेगी? साथ में चार्जर लेके, साथ में पावर बैंक है, वरना पहले छोटे कीपैड के फोन आते थे, एक बार चार्ज के 1 वीक के बाद चार्ज। फोन ने हमारी फ्रीडम ले ली। फोन ने हमारी फ्रीडम, आप खुद सोचिए ना कि हमारे मम्मी पापा के टाइम में कितने अच्छे रिलेशंस थे, कि वो रिस्पेक्ट करते भी थे और करने सिखाते भी थे। बट हमसे वो चीजें कहीं ना कहीं अब स्किप हो रही है, और आने वाला टाइम बहुत मतलब बेकार भी हो सकता है अगर हमने अभी सही समय पे स्टेप नहीं उठाया तो। वो कब होगा? अब माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा फोन यूज ना करे, बट माँ बाप तो खुद यूज कर रहे हैं। पहले आपको खुद अपना फोन छोड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा फोन यूज ना करे। उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि बिना फोन के भी दुनिया चल सकती है, कि इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। पहले हम किताबें पढ़ते थे, पहले देखना आप न्यूज़पेपर कितना पढ़ते थे लोग। हाँ। एक रीडिंग हैबिट क्रिएट होती थी, थॉट प्रोसेस बिल्ड होता था। अब कोई पढ़ने को तैयार ही नहीं है, ऑनलाइन देख लिया, दिल्ली में 2 मरे 3 घायल, बस बात खत्म। हाँ। ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दी, बात खत्म। वीडियो देख ली, बात खत्म, बस। बट जो देखो ऐसी बात नहीं है, हम डिजिटल है, बहुत सी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है और बहुत अच्छा रिसोर्स भी है फोन, बट उसको रिसोर्सेज ही रहने दे तो ज्यादा बेटर है। करना चाहिए। हाँ, रिस्ट्रिक्ट मोड पे इसका यूज करना चाहिए कि हमें बस काम है। एक मेरी नोन है, एक फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली है, इतना अच्छा रूल है उनके घर में कि उनके घर में पिछले 10-15 साल से कोई लड़ाई नहीं हुई। एक रूल बना रखा है बस, 8 बजे के बाद किसी का फोन अलाउड नहीं है। ओनली कॉल्स इनकमिंग और इन इमरजेंसी आउटगोइंग, बस। नेट कोई भी यूज नहीं करेगा 8 बजे के बाद। आप पूरी फैमिली साथ बैठ के टीवी देखती है, कोई मूवी देखती है, ठीक है, साथ खाना खाती है। हाँ। मतलब वो उनके हैप्पी आवर्स होते हैं, टाइम से उठती है। मैम वो ना केवल खुश है बल्कि उनमें इतना एक ग्राफ ये भी है कि उनके घर में पिछले 5-10 साल से कोई बीमारी नहीं हो रहा। आप सोचो, ऐसे लोग भी हैं, बट लाखों में एक एडिक्शन है फोन। ये नशे से भी गंदी एडिक्शन है। एक फोन से ना आजकल सर्वाइकल की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हाँ। मेरी गर्दन पूरे दिन ऐसे रहती है, ये मैं स्ट्रीट तो देखता ही नहीं हूँ, पूरे दिन तो फोन में लगा रहता हूँ। आंखें खराब हो रही है, सो नहीं पा रहे हैं। रात को इससे फोन से ना वेव निकलती है, अल्ट्रा वेव।
हाँ, ब्लू वेव्स होती है, अल्ट्रा वेव्स होती है, और हम इसको अपने पास रख के सोते हैं। हाँ, सबसे मूर्ख लोग तो वो है जो अपने बच्चे के पास में फोन रखते हैं। एटलीस्ट उससे 10 फीट की दूरी पे होना चाहिए फोन, क्योंकि इससे वो वेव निकलती है, उसके माइंड को कभी भी डेवलप नहीं होने देगी। एंड बहुत स्टडीज हैं कि उससे ये ब्लू वेव से कैंसर के रिस्क भी हाँ, बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। ये तो WHO की वेबसाइट के ऊपर भी है कि लोगों के सोने का टाइम घट गया फोन की वजह से, और वो बीमार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मैनिक पागलपन हाँ, उनमें हो रहा है, बढ़ रही है, मेंटल इलनेस बढ़ रही मेंटल इलनेस बढ़ रही है। If you liked this episode, for more such deep dives, like, follow and subscribe on YouTube and Spotify. आपकी कोई scam stories हैं तो do share in the comments below so that everybody else can be made aware. If you have any questions on this topic, do drop them below.